हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 अम्ल क्षारक की पहचान। हम रोज के भोजन में अनेक खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे नींबू, इमली, टमाटर, शक्कर, सिरका अर्थात विनेगर, नमक इत्यादि। क्या यह सभी पदार्थों का स्वाद एक समान होता है? तुम्हारे ध्यान में आएगा कि कुछ पदार्थों का स्वाद मीठा, कुछ का कड़वा तो कुछ का खट्टा अथवा कसैला होता है। नींबू, इमली, सिरका अर्थात विनेगर अथवा आंवला, इन सब पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है। उनका यह स्वाद उसमें उपस्थित एक विशिष्ट प्रकार के यौगिक के कारण प्राप्त होता है। इस खट्टे स्वाद को देने वाले यौगिक को अम्ल कहते हैं। अम्ल पानी में घुलनशील होते हैं और वे क्षरणकारक भी होते हैं। प्राणी और वनस्पति में भी अम्ल होता है। खाद्य पदार्थों में स्थित अम्लों को प्राकृतिक अम्ल अथवा कार्बनिक अम्ल ऐसा भी कहते हैं। ये अम्ल क्षीण प्रकृति के होने के कारण उन्हें सौम्य अम्ल कहते हैं। कुछ अम्ल तीव्र स्वरूप के होते हैं, वे दाहक होते हैं। उदाहरण सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इन अम्लों को खनिज अम्ल भी कहते हैं। इनके साद्र द्रव्य त्वचा पर पड़ने पर त्वचा झुलसती है तथा उनका धुआं श्वसन के द्वारा अथवा मुंह के द्वारा शरीर में जाने से हानिकारक होता है। सांद्र अम्ल को धीरे धीरे पानी में डालने पर उसका रूपांतरण तनु अम्ल में होता है। ऐसे तनु अम्ल सांद्र अम्लों की तुलना में कम हानिकारक होते हैं। तुमने खाने के सोडे के तनु विलयन का स्वाद यदि चखा हो तो वह कुछ कसैला अथवा कड़वा लगेगा। जिस पदार्थ का स्वाद कसैला अथवा कड़वा होता है और स्पर्श करने पर चिकने लगते हैं, उदाहरण चूने का पानी, खाने का सोडा, कास्टिक सोडा और साबुन इत्यादि पदार्थों को क्षारक कहते हैं। क्षारक अम्ल की अपेक्षा पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। वे रासायनिक दृष्टि से अम्ल के विपरीत गुणधर्म वाले होते हैं। ये भी सांद्र अवस्था में त्वचा को झुलसा देते हैं। हमें मालूम है कि ऊर्ध्वपातित पानी स्वादहीन होता है। पानी यह अम्लीय अथवा क्षारीय नहीं होता। अब हम देखेंगे सूचक। जो पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारीय नहीं होते हैं वे रासायनिक दृष्टि से उदासीन होते हैं। अम्ल अथवा क्षारक का स्वाद लेना अथवा उन्हें स्पर्श करना यह अत्यधिक हानिकारक होने के कारण उनकी पहचान करने के लिए सूचक इस विशिष्ट पदार्थ का उपयोग किया जाता है। वे पदार्थ जो अम्ल अथवा क्षारक के संपर्क में आने पर स्वयं का रंग बदल देते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रयोगशाला के सूचक। अम्ल और क्षारक पदार्थों का परीक्षण लिटमस कागज का उपयोग कर किया जाता है। यह कागज लाइकेन अर्थात पत्थर फूल नामक वनस्पति के अर्क से तैयार किया जाता है। वह लाल अथवा नीले रंग का होता है। नीला लिटमस पत्र अम्ल में डालने पर लाल होता है और लाल लिटमस कागज क्षारक के कारण नीला हो जाता है। उसी प्रकार फेनोल्फिन, मैथिल ऑरेंज व मैथिल रेड ये सूचक द्रव्य के रूप में प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाते हैं। मैथिल ऑरेंज यह दर्शक अम्ल में गुलाबी तथा क्षारक में पीला हो जाता है। फेनोल्फिन अम्ल में रंगहीन और क्षारक में गुलाबी हो जाता है। वैश्विक सूचक ये द्रव्य रूप का सूचक है जो अम्ल तथा क्षारक के संपर्क में आने पर अलग अलग रंग परिवर्तित करता है। यहाँ जो तालिका दी है उसमें सूचक और उसके अम्ल तथा क्षारक द्रव्य में रंग की तालिका है। यहाँ सूचक पदार्थों के नाम दिए हैं, सूचक के मूल रंग दिए हैं,
और उसका अम्ल में कैसा रंग होगा और क्षारक में कैसा रंग होगा वह दिखाया गया है। जैसे लिटमस कागज़, अगर उसका सूचक के मूल रंग है नीला, अम्ल में उसका रंग लाल हो जाता है और क्षारक में नीला ही रहता है। लिटमस कागज़, उसका मूल रंग है लाल, अम्ल में वह लाल ही रहता है और क्षारक में नीला हो जाता है। मैथिल ऑरेंज, उसका मूल रंग है नारंगी कलर का, अम्ल में वह गुलाबी हो जाता है और क्षारक में वह पीला हो जाता है। फेनोल्फ़िन रंगहीन द्रव्य है जो अम्ल में रंगहीन रहता है और क्षारक में गुलाबी रंग का हो जाता है। मैथिल रेड लाल रंग का है उसका मूल रंग और अम्ल में वह लाल हो जाता है और क्षारक में पीला। अब हम देखेंगे घरेलू सूचक। प्रयोगशाला में सूचक पदार्थ उपलब्ध न होने पर घर के अनेक पदार्थों की सहायता से प्राकृतिक सूचक बना सकते हैं। अन्न का पीला दाग साबुन से धोने पर लाल हो जाता है, ये तुमने देखा होगा। यह रंग बदल अन्न में स्थित हल्दी और साबुन में स्थित क्षारक के बीच होने वाली रासायनिक क्रिया का परिणाम होता है। यहाँ हल्दी यह सूचक का कार्य करती है। इसी प्रकार लाल गोभी, मूली, टमाटर तथा गुड़हल और गुलाब से भी प्राकृतिक सूचक बना सकते हैं।